हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत शानदार अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। टोयोटा कंपनी एक्सेप्ट पाई कॉइन्स। हाँ दोस्तों, आप सब ने सही सुना, टोयोटा के जो कार्स है आप सभी बाय कर सकते हो पाई कॉइन के बिहाफ पे। इसका मैं आप सभी को प्रॉपर प्रूफ दिखाने वाला हूं। केवाईसी सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। फ्यूचर एंड ग्रोथ के बारे में आप सभी को पता चलेगा पाई नेटवर्क के, और मैनेट लॉन्चिंग को लेके भी आपको कुछ चीज़ें कंफर्म होने वाली है क्योंकि इसके रिलेटेड आर्टिकल्स आ चुके हैं। कुछ टेक्निकल डेटा है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है वॉलेट क्रिएशन को लेके, नोट्स को लेके, और भी कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है वो भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पा रहे हो, इंडिया के अंदर भी जोरों शोरों से पाई नेटवर्क के प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर तो जोरों शोरों से चल ही रहते हैं, नई शॉप्स वगैरह ओपन हो ही रही है। चाइना का भी आप अपडेट स्क्रीन पे देख सकते हो, चाइना के अंदर भी नई नई शॉप्स वगैरह ओपन की जा रही है। अभी जितनी है उससे और ज़्यादा नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मैं कुछ टेक्निकल डेटा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सभी को टेस्टनेट डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि टेक्निकल इंटरनल डेटा आ चुका है, जो पाई नेटवर्क शो करता रहता है, जिससे कि आपको पता लगे कि इंटरनली क्या चल रहा है। तो अकाउंट्स की हम बात करें तो 42 मिलियन के आसपास अभी एक्टिवली हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव नोट्स अभी हाल फिलहाल के अंदर जो टोटल नोट्स है 2,43,000 के आसपास है, उसमें से जो एक्टिव नोट्स है वो 19,000 के आसपास है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेटेस्ट लेजर भी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, जो कि 14 मिलियन के आसपास है। मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और टेस्टनेट डेटा बेस की हम यहाँ पे बात करें साइज़ की, तो वो हमें 45,000 GB के आसपास देखने को मिलता है। और पाई नेटवर्क की अच्छी बात यही है कि पाई नेटवर्क आप सभी के सामने ट्रांसपेरेंसी रखता है, जिससे कि हमें सारी चीज़ें इजीली पता चल जाती है। इंडोनेशिया के अंदर भी नई शॉप्स वगैरह ओपन हो रही है, जहाँ पे 100% हमें पाई नेटवर्क की ही पेमेंट्स देखने को मिलती है। सारी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसकी मैं आपको फुटेज वगैरह भी दिखा रहा हूँ। और अभी एक चीज़ से आप थोड़े सावधान हो जाओ, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है 150 पाई के बदले 52,500 मिलने वाले हैं। और ये बेसिकली नाइजीरियन करेंसी के अंदर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इन्होंने 100 पाई की ट्रांजैक्शन करी है, 50 पाई की ट्रांजैक्शंस करी है, और डेट वगैरह भी आज की ही डेट है। यहाँ पे देखोगे तो 3 फरवरी देखने को मिलेगा, दूसरा महीना है 2024, ठीक है। और ये भी जो ट्रांजैक्शन है आज की ही है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट अमाउंट भी देखने को मिलते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन में 35,000 नाइजीरियन अमाउंट में पेमेंट हुई है, और यहाँ पे 17,500 के आसपास हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी पाई नेटवर्क की कोई भी ऑफिशियल वैल्यू नहीं आई है। तो प्लीज़ आप सभी इन सभी चक्करों में ना पड़े, क्योंकि ये स्कैमर्स हो सकते हैं, और मोस्टली ऐसे स्कैमर्स कर रहे हैं जो आप सभी को लालच दे रहे हैं कि हम आपको इतने कॉइन के बदले इतने डॉलर्स दे देंगे, या इतने इंडियन रुपीज़ दे देंगे, या अदर कंट्रीज़ के अंदर जो भी उनकी करेंसी है उस करेंसी में दे देंगे। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों से आप सभी को दूर रहना है। जब ऑफिशियली पाई नेटवर्क आएगा तब आपको रियलिटी उसकी पता चली जाएगी। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क यूजर्स इन एंटिसिपेशन एज ऑफिशियल ओपन मैनेट लॉन्च अनाउंसमेंट लिंगर्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है ओपन मैनेट के बारे में, और पाई नेटवर्क फ्यूचर में किन किन चीज़ों पे काम करने वाला है, या अभी किन चीज़ों पे काम कर रहा है, उसके पॉइंट्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं पढ़ दूँ एक बार। डिस्पाइट द एक्सुबरेंट सेलिब्रेशन ऑन पाई नेटवर्क डे, पाई डे ऑन 14 मार्च। 14 मार्च एक बहुत ही स्पेशल डे है उन सभी पाइनियर्स के लिए जो पाई नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाई नेटवर्क की जो शुरुआत हुई थी 14 मार्च को हुई थी 2019 के अंदर, और ये इसका एनिवर्सरी डे है। तो क्या इसी साल 14 मार्च को पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 3 मार्च तक चलने वाला है हैकटन। वो हैकटन 3 मार्च तक क्यों रखा गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो और आगे तक क्यों नहीं रखा गया, मतलब 14 मार्च के आसपास तक क्यों नहीं रखा गया, क्या लॉन्चिंग हो सकती है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। पहला यहाँ पे पॉइंट की बात की जा रही है एक्सपेंडेड यूटिलिटी। एक्सपेंडेड यूटिलिटी के अंदर बेसिकली क्या है कि पाई नेटवर्क चाहता है कि जब ओपन मैनेट हो, जब पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग हो, तो पाई नेटवर्क के पास ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होनी चाहिए जो मार्केट के अंदर सभी की नीड्स को पूरा करे। और उसी वजह से ये 1 फरवरी से 3 मार्च तक का हैकटन चालू किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी नई नई एप्लीकेशंस को क्रिएट किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी गया है
enable the use of Pi cryptocurrency for various transactions including purchasing goods and services, fund transfer and engagement with decentralized applications। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो कि गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है, ट्रांजेक्शन्स हो गया, फंड ट्रांसफ़र हो गया, या जो डी एप्स एंगेजमेंट होता है उसकी बात की जा रही है। सेकेंड पॉइंट है रियल वर्ल्ड एडॉप्शन। रियल वर्ल्ड एडॉप्शन के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है यूजर्स आर होपफुल दैट द ओपन मैनेज विल बी ड्राइव रियल वर्ल्ड एडॉप्शन ऑफ पाई क्रिप्टोकरेंसी विद द एक्सपेंशन ऑफ पार्टनरशिप विद बिजनेसेस एंड मर्चेंट्स दैट विल एक्सेप्ट पाई। ठीक है, अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि पाई के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं या ऐसे प्रूफ देखने को मिलते हैं जहाँ पे पाई की पेमेंट से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर पा रहे हो। पाई के 4-5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, बार्टर सिस्टम, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख पाते हो। हम जनरली बात करें तो आज से कुछ सालों पहले आप सभी को अगर कोई चीज़ बाय करनी थी तो आपको फिएट करेंसी यूज़ करनी पड़ती थी, बट जब से यूपीआई आया है उसके बाद से हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सिंपली इस चीज़ को ऑनलाइन कर पाते हैं। और ये स्टार्टिंग में जब यूपीआई आया था तो बहुत सारे लोग इसको सेफ़ नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनको चलाना भी नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि सबको ही नहीं आता बेसिकली स्टार्टिंग में, तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे। जो लोग पढ़े लिखे थे उनको थोड़ा पता है कि हाँ भाई इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे है, कैसे पता करना है कि ट्रांजेक्शन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ सबसे बड़ी थी। तो स्टार्टिंग में तो मतलब पढ़े लिखे लोग ही यूज़ कर रहे थे, फिर धीरे धीरे करके इसका जो एक रिवोल्यूशन आया, ठीक है, एकदम से, तो फिर सभी लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि यार मैक्सिमम लोग यही बोलते थे कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो अपने जितने भी वेंडर्स वगैरह है, जो मर्चेंट्स जो भी शॉप्स वगैरह ऑन करते हैं, तो उनको पता है कि अगर ये रखेंगे तो हमारा और बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी पॉकेट में कैश अब कैरी नहीं करते, अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करना शुरू किया। तो ये धीरे धीरे करके लोगों को अडॉप्ट होना शुरू हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कि ये पेमेंट को कैसे समझा जाता है। बात रही सेम पाई के साथ भी है या नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी है, एकदम से चीज़ें नहीं आएंगी, धीरे धीरे करके ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। जैसे कि गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है, अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि क्रिप्टो की पावर कौन सी है। अभी की डेट में अगर आपको कोई क्रिप्टो में अमाउंट करता है, मतलब क्रिप्टो में सेंड करता है, कहता है कि मैं आपके वॉलेट में इतने बिटकॉइन सेंड कर रहा हूँ या इतने में डॉज कॉइन सेंड कर रहा हूँ या कोई भी क्रिप्टो सेंड कर रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं उसका वैल्यूएशन जो नॉर्मल करेंसी है उससे आप करोगे, क्योंकि उसका वैल्यूएशन आप इजीली विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो अभी के टाइम में वैलिड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, अगर यूज़ नहीं कर पाते तो उसका कोई वैल्यूएशन हो ही नहीं पाता। इसीलिए पाई नेटवर्क भी रियल वर्ल्ड एडॉप्शन को टारगेट कर रहा है, जिससे कि हर जगह पे पाई कॉइन को यूज़ किया जा सके। थर्ड है एक्सचेंज लिस्टिंग। एक्सचेंज लिस्टिंग के अंदर वही है कि आप सभी को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज देखने को मिलेंगे जो कि टॉप के एक्सचेंजेस हैं, और यहाँ पे लिखा भी गया है द कम्युनिटी अर्लियर एंटिसिपेट द ओपन mainnet लॉन्च एज अ कैटलिस्ट फॉर पाई पोटेंशियल लिस्टिंग on external cryptocurrency exchanges, providing users with more trading options and liquidity, facilitating exchange between Pi and other cryptocurrencies or fiat currencies। पाई को आप चाहो तो फिएट करेंसी के अंदर चेंज कर लो, या आप चाहो तो पाई के बदले किसी और क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लो, यहाँ पे इसकी बात की जाती है। और अगर आपको विड्रॉल करना है, जैसे नॉर्मली पाई को अपने INR के अंदर विड्रॉल करना है, आप वो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ देख पाओगे। फोर्थ पॉइंट है नेटवर्क ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेटवर्क ग्रोथ में क्या होने वाला है, नेटवर्क ग्रोथ के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ और भी अलग अलग कंपनीज़ हैं जो इन सब चीज़ों में काम कर रही है, तो वो बेसिकली एक तरीके से एक्सपेंड करना है ग्लोबल लेवल तक, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको USA के अंदर कोई प्रोडक्ट को बाय करना है, ठीक है, या अच्छे खासे अमाउंट में आपको कोई चीज़ डिलीवर करनी है, तो आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कनेक्शंस अच्छे होंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या था कि आपको कुछ भी चीज़ करनी है तो बहुत सारे झमेले थे पेमेंट्स को लेके, क्योंकि आपको अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ते थे। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि अगर आप क्रिप्टो को यूज़ करते हो तो आपको उतना चार्जेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे P2P के थ्रू करते हो, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का जो ब्रोकरी होती है, ठीक है, ब्रोकरेज होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है, फिफ्थ है एनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर बहुत एडवांस है, अगर उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं टेंशन में पड़ सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो आजकल आपने ऐसे भी कार्ड देखे होंगे जिसके अंदर आप स्कैन करते ही आपका अमाउंट कट जाता है, उसमें पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर मान के चलो आप हो और आपने वो कार्ड अपने घर में रख रखा है, आपका कोई किड है वो जाता है शॉपिंग करने, नॉर्मली स्वाइप कर देता है, ठीक है, या स्कैन कर देता है, आपका
बैंक से पैसे कट जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं ली जाती। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड सेफ़ नहीं है। तो जो लोग इस कार्ड को ऑन करते होंगे तो वो बहुत ही प्रिकॉशस तरीके से सब चीज़ों को समझते होंगे कि मुझे कार्ड को कहाँ पे रखना है। अगर मान के चलो रोड पे आपको वो कार्ड गिर गया, किसी चोर के हाथ में लग गया, कहीं भी लग गया, उससे कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आप बैंक जाके चक्कर काटोगे, नहीं मेरे संग ये हो गया वो हो गया, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप किसी और के अकाउंट में पैसे भेज देते हो तो मोस्टली चांसेस के अंदर आपका जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं आ पाता, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि आप बैंक से एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह फिल करवाते हो या बात करते हो कि उस तरीके से चीज़ें करते हो, तब होता है, ठीक है। आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेंगी। और बात रही सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की, तो जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, जो क्रिप्टो करेंसीज है, इसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तभी तो ये क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर हुआ था ना, जब डार्क वेब के अंदर नॉर्मल फिएट करेंसी की बहुत शुरू में कोई भी एक तरीके से ट्रांजैक्शन बहुत ना के बराबर थी। जब से क्रिप्टो ने इन्वेंशन हुआ तो ब्लॉकचेन के थ्रू होता क्या है कि आईपी एड्रेस ट्रेस ही नहीं हो पा रहे। तो किसी को भी बंदा कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना चाहता है तो वो कर सकता है बिटकॉइन के अंदर पेमेंट करके। तो बिटकॉइन का जो इंक्रीमेंट हुआ, जो प्राइस बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, वो इसी वजह से हुआ। जितने भी मिलीनियर्स बिलीनियर्स लोग हैं वो सभी लोग डार्क वेब पे एक तरीके से अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें कराते हैं, तो उसी वजह से बिटकॉइन का वैल्यूएशन बढ़ा। बट अभी क्या है, जो क्रिप्टो है रियल जो लाइफ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, ये जो पॉइंट है क्या कहते हैं रियल वर्ल्ड अडॉप्शन वाला, इसी को यहाँ पे हम बात करें तो अभी लोकल तरीके से सब चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। और सिक्स्थ है यहाँ पे डेवलपर्स अपॉर्चुनिटी। जितने भी नॉर्मल डेवलपर्स हैं जो एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और अगर आपके पास टाइप ऑफ नॉलेज है क्रिप्टो वगैरह के बारे में तो आप किसी भी जगह से अपना बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। गाइस अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो पाई नेटवर्क की अभी हाल फिलहाल के अंदर 5-6 मिलियन के आसपास केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है ओवरऑल। पाई नेटवर्क इंटरनली चीज़ों को अपडेट कर रहा है एआई के थ्रू, बट अभी भी हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। और जिन भी लोगों के पास केवाईसी का नोटिफिकेशन आ रहा है या रिसबमिट का बटन आ रहा है तो वो लोग सही तरीके से फॉर्म को फिल करें। एक भी आप छोटी गलती करोगे तो पाईकोड टीम ने साफ साफ अपने बहुत सारे आर्टिकल्स में बोल रखा है कि हम स्टक कर देंगे अकाउंट को, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये फेक अकाउंट भी हो सकता है। तो इसीलिए आप सही तरीके से फॉर्म को फिल करो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैच होने चाहिए। जैसे कि पाईकोड टीम है वो यही चेक कर रही है कि आप वही रियल आइडेंटिटी हो कि नहीं। बहुत सारे लोग अपनी नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी फ़ोटोज़ एचडी अपलोड नहीं कर रहे, या कुछ लोग फॉर्म को सही तरीके से नहीं फिल कर रहे। तो ये सारी छोटी मोटी जो गलतियां हैं इसको आप इम्प्रूव कर लो, आपकी केवाईसी एक बार में ही वेरीफाई हो जाएगी। और अगर आपकी केवाईसी वेरीफाई नहीं हो पा रही है, मान के चलो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपने पॉलिसी वायलेशन का ब्रेक किया है। और ये भी पाईको टीम बोलता है। बट अगर आपने रियल तरीके से पाई कॉइन को माइन कर रखा है तब आप जाके ऑफिशियल पाई नेटवर्क की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, केवाईसी का फॉर्म है उसको आप फिल कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा केवाईसी का। तो आपको सही तरीके से फिर केवाईसी फिल कर लेनी है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि टोयोटा जो कंपनी है वो पाई नेटवर्क को पाई कॉइन को एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप सभी इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो, ये फुटेज है इंडोनेशिया का। और यहाँ पे आप सभी को प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा, टोयोटा करके कार है। और यहाँ पे मैं आपको पहले फुटेज वगैरह दिखा दूँ किस टाइप का आपको यहाँ पे शोरूम वगैरह जो भी है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको पहले ये कार देखने को मिलेगी जिसमें आप सभी को पाई कॉइन के हिसाब से वैल्यूएशन भी देखने को मिलेगा। और 2 मिनट के आसपास की ये वीडियो है और यहाँ पे टोयोटा आपको देखने को मिल जाता है, प्रॉपर ब्रांडिंग, ठीक है, जो शोरूम के बाहर की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे 1-2 कार नहीं है, 4-5 कार्स हैं जिसपे आप सभी को ये देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ, पे विथ पाई करके है, आरपी करके यहाँ पे प्रॉपर नंबर, यहाँ पे अमाउंट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अभी धीरे धीरे करके लिमिटेड लोकेशंस पे बेसिकली इसकी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो स्टार्ट की जा रही है। और होंडा जो कंपनी है उसने भी ये बोल रखा है कि हम क्रिप्टो पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और क्रिप्टो पेमेंट्स के अंदर उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी टॉप की क्रिप्टो करेंसीज थी उनकी बात की है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये पता लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर
क्रिप्टो अगर जिसके पास भी है वो मैक्सिमम कोई भी पेमेंट कर सकता है। दोस्तों अभी इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर आप सभी पाई नेटवर्क के कुछ मेंबर्स वगैरह भी देख सकते हो, जैसा कि सबके टी शर्ट्स वगैरह पे सब कुछ लिखा पड़ा है। और अभी के लिए यही था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।